लोक मित्र चैनल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, मैया विंध्यवासिनी की जय। हमें पूरा भरोसा है कि आप जहाँ पे हैं, जो भी हमें लोग देख रहे हैं इस समय लाइव पर, वो भी जय बोले होंगे। पूरा संसार इस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में खोया हुआ है। हर जगह रोलियां उड़ रही होंगी, लोग गीत गा रहे होंगे। मैं इस समय माँ विंध्यवासिनी के और श्याम सरकार के मूर्ति के समक्ष बैठा हूँ, दिल्ली में हूँ। आप सभी को जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। लेकिन बस छोटा सा याद दिलाना था कि आज हम जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे, हम माँ विंध्यवासिनी को भी जरूर याद करें। क्योंकि जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी के अंश से जेल के अंदर हुआ, उसी समय माँ यशोदा के घर बेटी पैदा हुई। इधर श्री कृष्ण भगवान पैदा होते हैं, उधर यशोदा जी के घर योग माया एक बेटी का रूप लेकर के अवतार लेती हैं, पैदा होती हैं। यहाँ जेल के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, सारे पहरेदार सो जाते हैं। उधर भी माँ यशोदा के घर सब कुछ, किसी को होश नहीं। और ये स्थिति तब तक रही जब तक वासुदेव जी भगवान कृष्ण को गोद में लेकर वो बांस की डोली में, दौरा में लेकर जमुना जी पार करके यशोदा जी के घर रख के, और वहां से जो बेटी पैदा हुई थी यशोदा जी के घर में, उनको लेकर के वापस जेल में नहीं पहुंच गए, तब तक किसी का होश नहीं था। जैसे ही वापस बेटी को लेकर के जेल में वापस पहुंचते हैं वसुदेव जी, वैसे ही सारे पहरेदारों में हल्ला होता है, बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ। और कंस आता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में और एक बेटी का जन्म, माँ विंध्यवासिनी का जन्म, योग माया का जन्म यशोदा जी के घर में। तो जन्म तो दोनों का एक समय हुआ। और भगवान कृष्ण ने कैसी लीला रची है कि जन्म होते ही उन्होंने ये दिखाया कि बेटी बड़ी है, बेटी शक्तिशाली है। कृष्ण भगवान को कंस से बचाया गया और बेटी रूपी योग माया को उनके सामने लाया गया। जब कंस ने उनको मारने की कोशिश की तो हाथों से उड़ गई शक्ति और बोला, कंस तेरे को मारने वाला पैदा ले चुका है, जन्म ले चुका है, पैदा हो चुका है। और ये कह करके जो आसमान में उड़ी वो विंध्याचल पर्वत पे गिरी माँ विंध्यवासिनी। मैं बचपन से ही, जब से मेरी माँ विंध्यवासिनी के दरबार में हमको लेके गई, मैं माँ विंध्यवासिनी के गीत गाता हूँ। और हमें यह भी पता है कि भगवान कृष्ण के वामांग से देवी शक्ति का उदय होता है। लेकिन ये भगवान कृष्ण की अनुपम लीला है कि कंस के सामने, उसके आतंक के सामने बेटी को खड़ा होना पड़ता है। और वो बेटी ऐसी जिसको कंस भी मार नहीं पाता। तो भगवान कृष्ण ने बेटी का जो स्वरूप इतना बड़ा करके दिखाया, तो हम आज भगवान श्री कृष्ण का भी जन्मोत्सव मनाएंगे और माँ विंध्यवासिनी का भी जन्मोत्सव मनाएंगे। और ये दोनों में एक बात जरूर समझ लेंगे कि बेटी शक्ति है, बेटी शक्तिशाली है। इसलिए मैंने गीत भी गाया है कि माया बन के प्राण बचौली कृष्ण कन्हैया के, माया बन के प्राण बचौली कृष्ण कन्हैया के, हो गुनवा गाइला हम तो वो ही विंध्याचल मैया के, गुनवा गाइला हम तो वही विंध्याचल मैया के। संसार में अन्याय के जब जब बोल बाला भइल, अवतार संकट हरणी के भगतन के खातिर भइल। इस श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चूंकि मेरा
थोड़ा सा मन किया कि इस कथा को कह दिया जाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण और एक योग माया माँ विंध्यवासिनी के जन्म के रहस्य को समझा जाए। एक बार फिर से आपको श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं, माँ विंध्यवासिनी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। जय हिंद,